तो दोस्तों, गणपति जी आ चुके हैं और मंडली भी तैयार है। तो आज हम लोग मिल रहे हैं रिलायंस ग्रीन्स की उस मंडली से जिन्होंने सालों साल गणपति जी की सेवा की है यहाँ गुजरात में। आसान नहीं होता अपने कल्चर को यहाँ तक लेकर के आना, लोगों के साथ शेयर करना और उन्हें ये भी समझाना कि कितना इम्पोर्टेंट है ये दिन। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ गणपति जी आपको पता है आ चुके हैं और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शोभा जी से। शोभा शेवड़े जी, कैसी हैं आप मैडम? मैं ठीक हूँ। मैडम, अभी गणपति जी तो घर में आ गए हैं, तो किस तरह से आप लोगों ने इस कल्चर को यहाँ तक लेकर के आए? कितने साल हो गए हैं यहाँ पर? नमस्ते। हम लोग रिलायंस टाउनशिप से 26 साल से है और 26 ये साल 27वां साल है गणेशोत्सव सेलिब्रेशन करने का जी। तो सबसे पहले यहाँ पे जब सेलिब्रेशन हुआ था गणेशोत्सव, तभी जीईटीज जो थे उन लोगों ने गणेशोत्सव मनाया था। उसके बाद हमारा जो ग्रुप है महाराष्ट्रियन लोगों का ग्रुप, उन्होंने छोटे पैमाने में शुरू किया था। सिर्फ लेडीज़ उसमें इन्वॉल्व होती थी। आरती होता था, प्रसाद होता था और छोटे बच्चों के हम लोग प्रोग्राम्स रखते थे, इन हाउस प्रोग्राम्स। तभी हमारे पास इधर मॉल के पीछे एक रिक्रिएशन सेंटर करके एक छोटा सा हॉल था, तो छोटे स्केल में हम लोग करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों को थोड़ा बड़ा जगह मिल गया, हाँ जी, सिविक सेंटर में। तो हम लोग उसके बाद थोड़ा बड़ी जगह में शिफ्ट किया। 5 दिन का हमारा फेस्टिवल होता था तभी। अच्छा मैम। उसमें हम लोग गाने के प्रोग्राम, मतलब कल्चरल इवेंट्स भी रखते थे, गेम्स, ये सारा इंक्लूड करते थे जितना हम लोगों को मतलब पॉसिबल है, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता था। हाँ, जी। लोगों से कंट्रीब्यूशन लेके हम लोग ये त्यौहार करते थे। तो हाँ, ऐसा काफ़ी साल तक चला और सेलिब्रेशन के टाइम हम लोग कुछ ना कुछ तो थीम सोच के इन हाउस ही हम लोग डेकोरेशन करते थे, प्रसाद मेकिंग, ये सब हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स है वो सब मिल के हम लोग करते थे। जो खीरापत जो प्रसाद करते हैं, पंचखाद्य उसको बोलते हैं, उसमें नारियल, शक्कर और ड्राई फ्रूट्स, इलायची, इस तरह से सब मिला के वो सब हम लोग प्रसाद बनाते हैं। साथ साथ में हम लोग सत्यनारायण पूजा कथा भी करवाते हैं। अरे वाह, क्या बात तो है। उसके बाद हम लोग कल्चरल इवेंट्स में भी सबको पार्टिसिपेट करवाते थे। फिर 5 दिन का गणेशोत्सव जो था वो 9 दिन में कन्वर्ट हो गया। तो उसमें और सारे का प्रोग्राम्स ऐड हो गए और लोगों का सहभाग बढ़ गया। साथ साथ में टाउनशिप का साइज़ भी बढ़ गया, लोगों की संख्या भी बढ़ गई। तो प्रोग्राम्स और बाकी इवेंट्स ये सब ऐड होते चले गए। बहुत ही शानदार जो जर्नीज हैं, ये बहुत कम देखने को मिलती हैं। हाँ। हम लोग जब किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो उनके कल्चर को अपना लेते हैं, लेकिन अपना कल्चर उन तक लेकर के आना, अपने कल्चर को वहाँ पर समझाना और उन लोगों को जोड़ना अपने साथ, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैम, ये जब आप लोग करने जाते हैं तो जैसा आपने बताया लेडीज़ जो होती हैं ये सब मिल करके करती हैं, तो अक्षय ये भी जानना चाहते हैं कि ये विसर्जन किस दिन होगा? विसर्जन मंगलवार 17 सितंबर को होगा। ओके। अभी क्या है कि जब से कोविड हुआ, मैं एक बात और मतलब अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जी मैडम। कोविड था फिर भी हमारा गणेशोत्सव का एक भी साल मिस नहीं हुआ। कोविड क्या बात है। फिर भी हम लोगों ने मतलब सिर्फ मंदिर में स्थापना किया, आरती किया और लोगों ने ऑनलाइन दर्शन ले लिया। फिर 2021 में भी हम लोगों ने पब्लिक में स्थापना किया, बट लोगों ने डिसिप्लिन का फॉलो करते हुए दर्शन लेके डिस्टेंस रख के, मतलब वो सब दर्शन वगैरह करके हम लोगों ने वो भी फॉलो किया। उसके बाद रेगुलर सब हो गया तो हम लोग और फिर पहले जैसा सेलिब्रेशन करने लगे। तो भक्तों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। भक्तों का भी काफ़ी सपोर्ट है। और दूसरी एक बात मैं बोलना चाहूँगी आप सब लोगों को, ये महाराष्ट्रियन त्यौहार है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआत से ही हमारे ये त्यौहार में गुजराती, साउथ इंडियन, राजस्थानी, ये सारे लोगों को हम लोग इंक्लूड करते हैं और वो लोग भी बहुत भक्ति भाव से आते हैं, सामने से पूछ के आते हैं कि हमको आरती करना है, हमको पूजा करना है। तो ऐसा इसमें भेदभाव नहीं है कि सिर्फ मराठी लोग आएंगे और यहाँ पे पूजा करेंगे, ऐसा नहीं है। तो सभी जाति, धर्म, सभी समुदाय के लोग यहाँ आके अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। कितना सुंदर आपने बात कहा है कि जिसका भी है
गणपति उन सब के हैं जो उनके दर्शन के लिए आना चाहते हैं। स्पेशली मैंने देखा है बच्चों में बड़ा उत्साह रहता है, वो गणपति जी के दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं यहाँ पे। सुबह शाम आरती होगी ओके। और डिवोशनल सॉन्ग्स मतलब भजन वगैरह, ऐसे सीनियर ग्रुप से भजन वगैरह वो होगा, अथर्वशीर्ष का पाठ होगा। ये सब हम लोग करने वाले हैं। तो इस बार उन चीज़ों का ऑर्गेनाइज किया गया है। हाँ, उन चीज़ों को। और जैसा कि आपने बताया 17 तारीख को विसर्जन भी है। 17 तारीख को विसर्जन है। हम लोग गणपति जी की मूर्ति जो है जामनगर से ही लेके आते हैं, बहुत गाजे वाजे के साथ, बैंड के साथ उसको लेके आते हैं। हमारी कोई वॉलंटियर्स है, उनके घर में पहले 2 दिन ला के रखते हैं, फिर उसके बाद बैंड के साथ, लेजिम के साथ हम लोग लॉर्ड गणेश की प्रोसेशन निकालते हैं और फिर वेन्यू पे लेके आते हैं, फिर यहाँ पर लेकर आते हैं। तो बहुत ही प्यार गणेशा के साथ। हाँ, तो गणपति जी का जो आशीर्वाद है वो भी आपकी पूरी टीम पर, पूरे रिलायंस ग्रीन्स पर हमेशा बना रहता है। हाँ जी। तो मैडम ये जो आपने सही बात बोला, गणेश जी 64 कलाओं के देवता है, तो ऐसा किसी पर्टिकुलर जाति समाज के वो देवता नहीं है, वो सभी लोगों के देवता है। इसके लिए सभी लोग उनको श्रद्धा से और भक्तिभाव से पूजते हैं। तो मैम आपके साथ मिलकर के, आपकी टीम से मिलकर के बहुत खुशी हुई। आप सब लोगों ने जिस तरह से इस कल्चर को संभाल के रखा है वो एकदम उत्कृष्ट कला का नमूना है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से कल्चर्स को लेकर के आना, पूरे भारत को रिलायंस ग्रीन्स के अंदर बसाना, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है और वो मेहनत यहाँ पर हमको दिखती भी है। जो स्टेज पर इतना सुंदर डेकोरेशन है, मेरी रिक्वेस्ट है हमारे पूरे रिलायंस ग्रीन्स परिवार से, आप सब लोग एवरीडे सुबह शाम आरती, जब भी आपको समय मिलता है दर्शन के लिए आइए और यहाँ पर आकर के इस चीज़ का खूब लाभ उठाइए। आज गणपति रिलायंस ग्रीन्स में आ गए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि बच्चे उनके जो हैं वो आकर के उनसे मिलें और उनका जो आशीर्वाद है वो उन सब पर बरसे। जिन बच्चों के एग्ज़ाम हैं वो तो ज़रूर आएँ, क्योंकि इससे एक ऐसी हिम्मत मिलती है कि चाहे पेपर कैसा भी रहे, हमेशा अगर गणेशा आपके साथ हैं तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे। तो मैम आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। धन्यवाद।